आदेश आदेश अलख निरंजन वृश्चिक राशि वालों बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है यह आपके लिए भी आपके जीवन में कई परिवर्तन लेकर के आ रहा है। देखिए, जब से बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन हुआ है और आप पर शनि की ढैया भी चल रही है तो कई परेशानियों से आप लगातार रूबरू होते चले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं धन का अभाव आपको झेलना पड़ रहा है। जो आपकी ख्याति थी उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। जो आपका ज्ञान था, जो बिल्कुल सटीक बैठता था, वो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा होगा कि यार मध्यम सा पड़ना शुरू हुआ है। जो भी आपके पास शिक्षा थी, जो भी आपके पास ज्ञान था, चाहे वो टेक्निकल ज्ञान है, चाहे वो प्रोफेशनल ज्ञान है, शिक्षा का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, वन टोल कुछ भी होगा, उसमें आपको लगातार कहीं ना कहीं कुछ गिरावट दिखाई दी होगी जब से बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में आए। अब यही बृहस्पति देव वृषभ राशि में ही 9 अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं और 4 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो जो बृहस्पति देव का मार्गी काल से वक्री काल हो रहा है, यह आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, वक्री ग्रह का मतलब होता है कि ग्रह का उल्टा चलना, और जब हमें कोई ग्रह इस प्रकार से सौरमंडल में प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है तो उसको वक्री ग्रह कहा जाता है। और वक्री ग्रह की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें कई गुना अधिक असर आ जाता है और वह एक घर पीछे और एक घर आगे का असर देना शुरू कर देता है। तो बृहस्पति देव आपके सप्तम में है, इट मीन्स छठे भाव का और 8वें भाव का आपको फल देंगे। अब बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह हैं, तो छठे स्थान का क्या फल आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके शरीर में जो रोग था उस रोग की दवा खोजने का यह पूरा प्रयास करेंगे, और आप जब प्रयास करेंगे तो आपको ऐसे वैद्य, आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे कि आपके रोग का निदान कर सके। अब तक तो आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आपको रोग क्या था। खास तौर से जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक लगन वाले हैं, उनको पेट से संबंधित दिक्कतें इस वक्त काफी चल रही होंगी। बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने दिखाया होगा, किसी ने आपकी एंडोस्कोपी की, किसी ने क्रोमिनोलॉजी की, किसी ने आपका सिटी स्कैन किया आपके पूरे फुल बॉडी का, पेट का, लेकिन रोग किसी को समझ नहीं आया कि रोग आखिर था क्या। कभी सोचने का प्रयास किया क्या रोग था। तो भैया, पंचम भाव में आपके राहु बैठे हैं और पंचम के स्वामी वृषभ राशि में गुरुदेव आ गए, तो पीड़ित हो गया पंचम भाव, क्योंकि वृषभ राशि में गुरुदेव भी कुछ अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो अब जब ये वक्री हुए हैं और छठे भाव को जाकर के सुधारेंगे तो भैया रोगों का निदान अब आपको मिलेगा। 9 अक्टूबर के बाद आपके रोग का उपचार इस गोचर काल के दौरान होना शुरू हो जाएगा। अब वो आपकी किस्मत है कि आपको जल्दी से वैद्य या डॉक्टर मिल जाए अच्छे, या फिर थोड़ा लेट मिले। उपाय जो बताएंगे वो कीजिएगा, तो इस गोचर काल के दौरान बहुत जल्द आपको ऐसा संसाधन मिल जाएगा जिससे कि आपके पेट रोग सहित और जितने भी रोग थे वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगे। शत्रु, जो आपके आस्तीन के सांप थे, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, 20 अक्टूबर के बाद, देखिए गोचर बृहस्पति का है लेकिन शत्रुओं के बारे में जो बता रहे हैं, 20 अक्टूबर के बाद वह शत्रु आपके सामने नतमस्तक होना शुरू हो जाएंगे। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी दिमाग की जो सेंस होगी, आपकी जो पॉलिसीज होंगी, वो ऐसी होंगी कि शत्रु जब तक उनको समझ के उसका तोड़ निकल पाएंगे तब तक आप उनसे बहुत आगे उन्हीं नीतियों के बल पर निकल चुके होंगे। तो गुरुदेव की कृपा दृष्टि क्या हुई कि पॉलिसीज आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग करा देंगे कि कोई भी आप पर हावी नहीं हो सकेगा। शत्रुओं का शमन इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति देव की कृपा से हो रहा है। अब वही बात आती है कि ऋण कैसे उतरेगा। अब देखिए, ऋण उतारने के लिए कोई मैजिक नहीं होता, कोई अलादीन का चिराग नहीं आता।
खुल जा सिमसिम वाली कहावतें नहीं होती। ऋण उतारने के लिए इनकम को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भैया इनकम कैसे बढ़ेगी? तो बृहस्पति देव जब छठे हाउस को देखेंगे तो दैनिक छठे हाउस को देखेंगे नहीं, छठे हाउस का जब फल देंगे तो दैनिक इनकम में आपके बढ़ोतरी कराएंगे, जिससे आप धीरे धीरे अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज उतार पाएंगे। हुआ ना? अच्छा, रोग रिपु ऋण तीनों को कंट्रोल करने का कार्य गुरुदेव करेंगे। अब आप कहेंगे कि रोग रिपु ऋण का तो उन्होंने कर दिया, अब आपने अष्टम स्थान का तो बताया नहीं क्या फल देंगे। तो अष्टम स्थान हमारी मृत्यु का स्थान है, हमारे गुप्त रहस्य हैं। जितना भी कुछ गुप्त है वो सब अष्टम है। शैया सुख, धन, स्त्री, भोजन, हमारे गुप्त संबंध, वो सब अष्टम भाव में समाहित होते हैं। तो यदि आपके गलत कार्य होंगे तो वो उजागर होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान बनेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सुख बढ़ जाएगा, शैया सुख की प्राप्ति भी आपको होगी, क्योंकि अब तक तो काफी दिक्कतें दाम्पत्य जीवन में गुरुदेव करा रहे थे, है ना। लेकिन अब इस गोचर काल के दौरान शैया सुख की प्राप्ति आपको होगी। गुप्त चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र तंत्र मंत्र, कोई ऐसी खोज अनुसंधान का कार्य, तो वहां पर गुरुदेव आपका पूर्ण साथ दे रहे हैं। आपको पूर्ण सफलता इस गोचर काल के दौरान गुरुदेव की कृपा से मिल रही है। बुध उच्च के रहेंगे 10 अक्टूबर तक, तो यह धन संबंधी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। 10 अक्टूबर तक अचानक से धन की प्राप्ति भी इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है, यदि कुंडली में आपके बुध अच्छी दशा में है और कुंडली में थोड़ी सी भी अच्छी दशाएं आपको चल रही है। वैसे तो आपको देखिए ढैया चल रही है, ढैया में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन गुरुदेव का यह वक्रत्व काल आपके लिए एक आशा की किरण लेकर के आया है। अब बृहस्पति देव की प्रसन्नता और कैसे प्राप्त करें, 2 उपाय बताएंगे। पहला उपाय, विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ रोजाना कीजिए सुबह के समय, और हर बृहस्पतिवार को केसर और हल्दी को मिला लीजिए और एक तिलक बना लीजिए। केसर को मिलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट। उसको घोटना है केसर को इसी उंगली से, अपनी अनामिका उंगली से, और उसमें फिर हल्दी मिला लीजिए, तो केसर और हल्दी का तिलक तैयार हो जाएगा। इसके बाद किसी मंदिर में चले जाइए जहां पर केले का वृक्ष हो, और केले के पत्ते पर, जितने भी पत्ते हैं सब पर तिलक लगाइए, और फिर जो तना होता है उस पर भी तिलक लगाइए, और फिर तने पर कोई साफ सी जगह ढूंढ कर वहां पर इसी जो आपने ये शाही बनाई है, जो आपने तिलक बनाया है, ब्रिम लिख दीजिए। बै के नीचे रे और ऊपर बिंदी, ब्रिम, और कम से कम 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पति नमः इस मंत्र का पाठ कीजिए। हर बृहस्पतिवार यह कार्य कीजिए, आपको देखो कितनी जल्दी पॉजिटिव इफेक्ट बृहस्पति देव के मिलने शुरू होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।